आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आप सिर्फ इतना ही ध्यान करो, सिर्फ वो ध्यान एहसास के साथ करो। आप जो बोलने जा रहे हैं इसमें ना एहसास खूब महत्वपूर्ण है। आप जो बोलने जा रहे हैं वही फील करो, वो भी अनुभव करो। कुछ नहीं, आपको इसके अंदर आधा घंटा समय देने का है। सिर्फ 3 बार बोलने मात्र से आपके अंदर एक ऊर्जा निर्माण होगी, आपके अंदर एक वेव्स निर्माण होंगे जो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में ले जाएंगे। सिर्फ इतना बोलो, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। ये सिर्फ बोलो और बोलते साथ उसको फील करो कि मैंने अलग अलग जन्मों में अलग अलग जातियों में जन्म लिया, फिर भी मेरी पवित्रता जैसी की वैसी बनी हुई है। मैंने अलग अलग धर्मों में जन्म लिया, फिर भी मेरी पवित्रता वैसी की वैसी बनी हुई है। मैंने अलग अलग भाषाओं में जन्म लिया, फिर भी मेरी पवित्रता जैसी की वैसी बनी हुई है। मैंने अलग अलग देशों में जन्म लिया, तो भी मेरी पवित्रता वैसी की वैसी बनी हुई है। ये जब एहसास करोगे तो आपको खुद को अनुभव होगा कि आपके ऊपर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी देश का, किसी भाषा का, किसी रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन सब में आपकी पवित्रता बनी हुई है। यानी आपके मन से फिर इस सब प्रकार के देह के भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। जाति के भेदभाव, धर्म के भेदभाव, देश के भेदभाव, रंग के भेदभाव, लिंग के भेदभाव, कुछ नहीं। ये सब भेदभाव ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे जब आप मानोगे कि आप एक पवित्र आत्मा है। वैसे आप महसूस करो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा हूं यानी मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, यानी मैं शुद्ध आत्मा के अलावा कुछ नहीं हूं। ना मेरा कोई पद है, ना कोई मेरी शिक्षा है, ना कोई मेरा रिश्ते हैं, ना कोई मेरा समाज है, ना मेरी कोई जाति है, ना देश है, कुछ नहीं है। आप इस तरह तक पहुंचो कि आप पुरुष है या स्त्री है, इसका भी एहसास आपको नहीं होना चाहिए। इस शुद्धता का एकदम टॉप लेवल। कि स्त्रियां ध्यान करें तो उसको याद नहीं रहना चाहिए वो स्त्री है कि पुरुष है, पुरुष ध्यान करे तो उसको याद नहीं रहना चाहिए वो पुरुष है कि स्त्री। मैं शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। ऐसा 3 बार आप बोल करके एक आधा घंटा ध्यान करो। हाँ, दूसरा नियम है नियमित ध्यान करने का। इसके अंदर एक दिन भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैंने आपको खूब लिबर्टी दी है पहले, अब नहीं दूंगा। इसके अंदर एक दिन भी आपका खंडन नहीं होना चाहिए। दूसरा, सबसे अच्छा टाइम सुबह 4 बजे से 6 बजे तक है। लेकिन अगर ये समय नहीं दे सके, आप बहुत बदमाश हो। आप बोलोगे ये टाइम मेरे पास नहीं, आप कभी भी 24 घंटे में रात को 12 बजे उठ के भी करो तो भी चलेगा, कभी भी करो। लेकिन बेस्ट टाइम सुबह 4 बजे से 6 बजे तक है। एक दिन नहाना मत, एक दिन खाना मत खाना, एक दिन सोना मत, लेकिन ध्यान मत चुकना। एक दिन भी इसके अंदर आपका खंडन नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। इतनी नियमित साधना होना चाहिए। कभी भी करो, कितना खुला दिया है, 24 घंटे में आप कभी भी ध्यान करो। लेकिन बेस्ट टाइम 4 बजे से 6 बजे तक का है। करते हो अच्छा है, नहीं तो सोते समय करो आधा घंटा। हाँ, दूसरा इसके अंदर ये थोड़ा विचित्र है, अपना अभी तक का जो चल रहा था उससे एकदम अलग है। कम से कम आपके 5 फीट के अंतर में कोई नहीं होना चाहिए।
ये जो बोलते हो कि नहीं, सामूहिकता में करो, सेंटर पे जाके करो, सब क्या हो रहा है बोलो, उसका अनुभव क्या है? अब यहां आके सामूहिकता अच्छी हो सकती है क्या? नहीं। ये तालाब है, इस तालाब में सेंटर से बाल्टियां डाली गई है, लेकिन सेंटर पे कौन सा आया हुआ है? बूंद आए हुए हैं। जो बूंद सेंटर पे इकट्ठा हुए हैं वही बूंद यहां आएंगे ना तालाब में। तो ये शुद्धता तालाब से नहीं होगी, शुद्धता वो सेंटर रूपी बाल्टियों से भी नहीं होगी, शुद्धता उस बूंद से होगी जहां से आपकी शुरुआत होती है। अब ये एकदम अलग प्रकार से कर रहे हैं। एक कहानी थी ना, एक राजा ने महाशिवरात्रि के दिन एक तालाब भर के दूध से अभिषेक करने का निश्चय किया था, और उसने सब दूर वार्ता फैलाई कि सब जने आज रात को तालाब में अपने घर का एक एक लोटा दूध डालें तो तालाब भर जाएगा, फिर हम तालाब से कल महाशिवरात्रि को अभिषेक करेंगे। और लोग बदमाश थे, लोगों ने सोचा सब लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैंने एक लोटा पानी डाला तो क्या जाता है, तो प्रत्येक ने जाके पानी डाला उसके अंदर, और सवेरे देखा तो तालाब पानी से ही भरा हुआ। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो भी शुरुआत करनी है, अच्छी शुरुआत करनी है, वो शुरुआत स्वयं से करो। आप मत डिपेंड हो कि सेंटर अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, सामूहिकता अच्छी होगी, सामूहिकता छोड़ो, सेंटर। आप पहले अपने आप को अच्छा करो। तो मेरी, और दूसरा इसके अंदर मैं प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत रूप में आपके साथ में हूं, जो भी इस कार्य को शुरू करेगा व्यक्तिगत रूप से साथ में हूं। दूसरा, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं ध्यान करने को मना करता था, लेकिन ये ध्यान करने को क्यों कह रहा हूं? ये इनवर्ड जर्नी है, अंतर्मुखी यात्रा है। आप शरीर से आपके आत्मा के भीतर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो बाहर की तकलीफें होने का आपको कोई सवाल ही नहीं है। तो नियमितता से इसको 1 साल तक करने का है। दूसरा, मेरे इच्छा से मत करो, मैंने आपको कहा करो, आपने क्या, ऐसा नहीं, घर जाके सोचो, खूब आपके अंदर जब इच्छा जागृत हो तब करो, और संकल्प के साथ करो कि आज मैं संकल्प करती हूं, या आज मैं संकल्प करता हूं कि आज से मैं ध्यान चालू करूंगा और अखंड करूंगा, नियमित करूंगा, अगले महाशिवरात्रि तक करूंगा। अगली महाशिवरात्रि 7 मार्च को है, हम फिर 7 मार्च को यहां इकट्ठा होंगे। उस दिन तालाब पानी से नहीं, दूध से भरा होगा। क्या हो रहा है मतलब? इससे आपको क्या मिला है उसका अनुभव होगा। खूब कठिन है, जो जो बातें बताए ना, खूब कठिन है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत लिखो, बुरा मत सोचो, इसको रोज याद रखना। तो क्या हो रहा मालूम है? ये सब खिड़कियां हैं ना, ये सब खिड़कियां हैं जिनमें से कचरा अंदर आ रहा है। आप लाख अपने घर की सफाई करो, जब तक खिड़कियां बंद नहीं होगी प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी। इसलिए इस पद्धति को आज से ही प्रारंभ किया जा रहा है, इसलिए उसका नाम दिया है सामूहिक संस्कार साधना। वास्तव में मैं एक पवित्र आत्मा हूं, इसका संस्कार अपने ऊपर करने का है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इसका संस्कार अपने ऊपर करने का है। ये अच्छे संस्कार करने का है। दूसरा, इसको सामूहिकता में नहीं करने का। अभी तक जो ध्यान अपन सामूहिकता में करते थे, तुम शाम को जाके सेंटर पे ध्यान करो, लेकिन ये ध्यान तुम्हारा इंडिविजुअल होना चाहिए, अकेले का होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। उस कोशिश करो कि तुम्हारे 5 फीट में कोई नहीं होना चाहिए। छोटे से रूम में बैठो, गच्ची में बैठो, बगीचे में बैठो, कहीं भी। एक योजना के तहत ये आपको सब बताया जा रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट आपको बाद में देखेंगे। मेरी क्या इच्छा है, सबका आभा मंडल डेवलप हो। आभा मंडल डेवलप होगा ना,
तो ऑटोमेटिकली फिर बुरी सुनना, बुरा उन सब बातों का इफेक्ट ही आपके ऊपर नहीं होगा। अभी क्या होगा, वो आवामंडल डेवलप नहीं हुआ है, वो डेवलप होगा। देखो ये कौन सा पद्धति के ऊपर डिपेंड है आपको बताता हूँ। जैसे हम देखते कि नहीं, गुलाब के झाड़ लगाए, माली गुलाब के झाड़ लगाता कि नहीं, एक गुलाब का झाड़ यहाँ लगाया, उसके 5 फीट बाद दूसरा लगाया, फिर 5 फीट बाद दूसरा लगाया। क्यों ऐसा लगाता है? प्रत्येक गुलाब के झाड़ को वृद्धिवत करने के लिए, प्रत्येक गुलाब के झाड़ को डेवलप होने के लिए जगह चाहिए ना, स्पेस। आज के भाषा में, आज के युगों के भाषा में स्पेस। तो ये ध्यान में आपको स्पेस मिलेगी, आपका दायरा विस्तृत होगा। तो अपने आवामंडल को विकसित करो, अपने ओरा को डेवलप करो। 5 फीट 10 फीट तो कम से कम रखो, ज्यादा रख सको ज्यादा अच्छा, कम से कम 5 फीट तो भी ऐसा होना चाहिए। एडजस्ट करके रखो ना। पति अगर 6 से 6.5 ध्यान कर रहा है तो पत्नी 6.5 से 7 करेगी। और अगर आधा घंटा भी अगर आप आपके जीवन में नहीं दे सकते हो, तो आपके जीवन के ऊपर आप अपने आप को सोचो कि मैं मेरे जीवन में परिवार के लिए इतना कर रहा हूं, समाज के लिए इतना कर रहा हूं, व्यवसाय के लिए इतना कर रहा हूं, बच्चों के लिए इतना कर रहा हूं, राष्ट्र के लिए इतना कर रहा हूं। लेकिन मैं मेरे लिए आधा घंटा भी नहीं दे सकता। और दूसरा, ये जो आधा घंटा दोगे, ये आधा घंटा आपके अंत समय तक आपके काम आएगा। आखिरी के क्षणों में आप कोई आपका सामना करने का है, वहां कोई समाज, देश, जाति, धर्म, रिश्तेदार, नौकरी, व्यवसाय, प्रॉपर्टी, कुछ काम नहीं आने वाला है। ये आधा घंटा काम आएगा। आपका ओरा काम आएगा, आपका आवामंडल काम आएगा, आपका आत्मा काम आएगा, आपका आत्मा के साथ संबंध काम आएगा। इस आधे घंटे में आप आपके ही गुरु हो जाएंगे। दूसरा, आपको भी इसमें कुछ समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ लोग रहते हैं कि चलो करके देखते, ऐसा करके देखो ना, तो भी परिणाम वही आएंगे, रिजल्ट वही आएंगे। तो इसमें प्रत्येक को स्पेस दिया गया है, जिससे आपका आभामंडल विकसित हो, आपका ओरा विकसित हो। और ये आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, बस आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्पेस होना चाहिए, 5 फीट का दायरे में कोई नहीं होना चाहिए। इस सामूहिक संस्कार साधना को आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपकी जब इच्छा हो तब उसमें शामिल हो। आज से शुरू करोगे ज्यादा दिन मिलेंगे, आज से संकल्प करोगे ज्यादा दिन मिलेंगे, लेकिन इसमें कोई भी कभी भी कहीं भी शामिल हो सकता है। दूसरा, समर्पण के साधक नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मित्र हो, कोई भी दोस्त हो, आपका परिचय, किसी को भी उसको बता सकते हो, शामिल होने को कह सकते हो, और कोई भी शामिल हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई नियम नहीं है। थोड़ा टाइम आप अपने स्वयं के लिए दो, क्योंकि ये कोई तपोभूमि नहीं है, ये कोई हिमालय नहीं है, ये कोई निर्जन स्थान नहीं है। हम सभी एक समाज में रह रहे हैं, और समाज का दूषित वातावरण, वैचारिक प्रदूषण, इन सब का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता ही है। एक थोड़ा समय अपने लिए दो ना। दूसरा, ये एकांत में रहना खूब कठिन है। कठिन है मतलब, जब तक आपका चित्त इनवर्ड नहीं है तब तक आप एकांत में नहीं रह सकते।
बार बार आपको बाहर निकलने का इच्छा होगा। और चित्त को भीतर करना एकदम संभव नहीं है, ये उसका अभ्यास है। मैं ना एक निश्चित लक्ष्य की ओर आपको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूं। तो पहला स्टेप ये है कि पहले रोज आधा घंटा अपने आप को एकांत में डालो। हो सकता है कल फिर अगले साल में और हफ्ते भर के लिए बोलूं, फिर महीने भर के लिए बोलूं, लेकिन उसकी शुरुआत तो करो। और शुरुआत कितनी सरल है कि आधा घंटा, देखो सिर्फ ये 3 बार बोलने का, और 3 बार बोल के अगर आपको ध्यान लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कम से कम आधा घंटा जाप करो। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन जाप में संख्या का महत्व नहीं है, महत्व है भाव का, महत्व है एहसास का। आप कितने भाव के साथ कर रहे हो, कितने एहसास के साथ कर रहे हो। एक्चुअली सिर्फ 3 बार बोलने में से अपने अंदर से इतनी ऊर्जा निकलना चाहिए, इतनी एनर्जी मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक ध्यान लग ही जाना चाहिए। इस स्थिति तक अपने आप को लाओ ना। क्या नहीं कर, कुछ नहीं करने का है, कुछ नहीं, सीधे एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ। दूसरा, अपना राइट हैंड अपने तालू भाग पे रखो, लेफ्ट हैंड सामने रखो, तालू भाग पे रख के एकदम बीचों बीच रखो, और थोड़ा सा हल्का सा दबाव दो, एकदम जोर से मत दबाना, हल्का सा दबाव दो। उसको 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ, जैसे मैं घुमा रहा हूं। और अभी आंखें बंद कर लो और हाथ को धीरे धीरे नीचे ले आओ। अब कुछ नहीं, मेरे साथ 3 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपना चित्त तालु भाग पे रख के 10 मिनट ध्यान करो।
नमस्कार। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।